आलोक जी, आज आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। डिफेंसिव हो गए क्या? नहीं अंजना जी, बिल्कुल नहीं। वरना ये संयोग है या फिर डैमेज कंट्रोल है कि सत्ता में आए तो राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे? देखिए, जहां तक मंदिर बनाने की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, हमने चाहे राम सर्किट की बात की हो, जहां पर भी हमने वादा किया है वहां पर हमने पूरा किया। और हमने हमेशा से, चाहे वो किसी भी मंदिर के बारे में बात रही हो, अगर कोई न्यायालय में मैटर रहा है तो हमने न्यायालय के पीछे रहे हैं। आज बात आती है कि जिस तरह से हाँ। आपने अभी आज तक पर पूरा दिखाया कि पहले आरक्षण की बात, फिर दंगे वाला बयान, फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर बजरंग दल की शरण में चली गई बीजेपी। बजरंग बली की नहीं, बजरंग दल की। और आप ही के टीवी चैनल पर अभी देखा कि बजरंग दल के हुड़दंगी किस तरह का आचरण कर रहे हैं जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा रामनवमी, पिछली 3 रामनवमी उठा दीजिए, जिस तरह का आचरण बजरंग दल का रहा है वो पूरे देश ने देखा है। ठीक है। तो पूरी तरह से आचरण में और आतंकी गतिविधियों में बड़ा फर्क होता है आलोक जी, और आप तो बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एक सीधा प्रश्न है, उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप पीएफआई और बजरंग दल को बराबर का मानते हैं? इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि जब पीएफआई पहले से बैंड है तो पीएफआई का नाम क्या आपने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि बजरंग दल को आप सामने रखें, क्योंकि आपको डर है कि जेडीएस को मुस्लिम वोट ना चला जाए? दोनों प्रश्नों का सीधा जवाब दीजिएगा। अंजना जी, मैं समझता हूं जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके 2 सेंटेंस, हाँ। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, और दोनों में कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं कि भाई दोनों बराबर है। पहली चीज। दूसरी चीज, पीएफआई आतंकवादी संगठन था, उसकी जो गतिविधियां थी वो गलत थी। उसके ऊपर लोकसभा में कांग्रेस ने भी लोकसभा तक में डिमांड की, लेकिन मोदी सरकार को 7.5 साल लग गए उसको बैन करने में। क्या ये सच नहीं? आप अपने आप को ही अपोज कर रहे हैं आलोक जी, अपनी बात में फंस जाइएगा। सुनिए ना सर बताइए। तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन बैन कर सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, अगर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मैटर है, अभी आप कह तो रहे दोनों को पावर। अभी आपने कहा ना कि पीएफआई के लिए हम केंद्र सरकार की तरफ देख रहे थे, तो आप पीएफआई को बैन कर देते। अगर राज्य सरकारें ही कर सकती हैं तो आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप पीएफआई को बैन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो फिर ये तो आप लोग, मैं फिर कहूंगा कि पीएफआई का पूरा मैटर होम मिनिस्ट्री देख रही थी। क्या ये सच नहीं है? और उन्होंने स्वयं कहा कि हमारी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई राज्य सरकार लेती और बाद में रिपोर्ट दूसरी गृह मंत्रालय की तरफ से आती तो वहां कंट्राडिक्शन होता। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो हमेशा से इन चीजों के पीछे खड़ी हो रही है उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब आपका एक बहुत अच्छा स्लोगन मैंने देखा आज तक पर कि बजरंग बली की बूटी किसको मिली। मैं यहां लोकल बैठा हूं अंजना जी, ये मुद्दा यहां पर दब चुका है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है ज्यादा। यहां पर केवल मीडिया के कुछ लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मैंने 10 लोगों से आज जनता के बीच में पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, बजरंग दल की एक्टिविटीज इस तरह की हैं और इस तरह का आचरण उनका रहा है, और जो हमारा सेंटेंस है उसमें लिखा है एज पर लॉ, वी विल टेक डिसीजन एज पर लॉ। तो केवल बीजेपी उस मुद्दे के पीछे छुपना चाहती है। अच्छा, बजरंग दल की शरण में है मोदी जी, बजरंग बली की नहीं। शिव कुमार जी को क्यों बोलना पड़ा कि हनुमान मंदिर बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है क्या क्या आप हनुमान मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने कह दिया हाँ बनाएंगे। अच्छा। मंदिर बनाना क्या गलत हो गया? अच्छा, पूछने पे ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या मंदिर बनाना गलत है? पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल ये होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, आपने नॉन इशू कहा। हाँ अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री, वैसे तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे, उन्होंने बजरंग बली को बजरंग दल से कंपेयर कर दिया। क्या ये संभव है? ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल लेवल पर काम करती है बीजेपी के लिए, उसकी तुलना भगवान से कर देना क्या देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में शोभा देता है? ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे। गौरव जी, आप भी कर्नाटक में लगातार डटे हुए हैं। दूसरा सवाल नहीं है, जल्दी से। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग बली के नारे लगाकर और वोट मांगे, क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है? ठीक है। क्या दूसरा कोई दल अगर ऐसा काम करता है
तो क्या इलेक्शन कमीशन शांत बैठेगा? ठीक है, गौरव मैं जी दोनों समझता हूं प्रश्नों के कि जवाब दे रहे हैं। सरकार फेल हो चुकी है। गौरव जी आप भी और वहां पर डटे इसीलिए हुए बजरंग दल हैं, की दोनों शरण प्रश्नों में का जवाब दीजिए। और आज आप साबित कर दीजिए कि बजरंग दल यानी बजरंग बली कहां से निकाला सर आपने? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि किसी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत नहीं है कि बजरंग बली को या बजरंग बली के जो अनुयायी हैं उनको बैन कर सके। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कह देता हूं और इनकी बात का मैं उत्तर दूंगा। देखिए, आप कह रहे थे बैकफुट पे खेल रहे हैं। नहीं, बैकफुट पे नहीं खेल रहे हैं अंजना जी, ये तो हिट विकेट हो चुके हैं। इनके जो विकेट हैं वो गिर गए तीनों के तीनों। और क्यों? मैं भी यहां बेंगलुरु में ही हूं, 100 लोगों से मैंने भी बात करी है। आपको मालूम है 100 के 100 लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी पार्टी है, भगवान राम से नफरत करती है, भगवान हनुमान से नफरत करती है, इनको भव्य राम मंदिर से दिक्कत है, इनको दिक्कत है हनुमान जी से, और इसलिए हम इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो भी देगा बजरंग बली को गाली, बजरंग बली कर देंगे उसकी झोली खाली। और कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना चाहिए किस तरह से आप हिंदुओं से नफरत करते हैं। वरना अंजना जी मुझे ये बताइए कि पीएफआई तो एक बैंड संगठन है, और पीएफआई अगर बैंड है तो उसकी तुलना आप अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल से क्यों कर रहे हैं? क्या ये अपमान नहीं है हिंदुओं का? हमारी आस्थाओं को क्या ठेस पहुंचाने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? और बिल्कुल वाजिब सवाल मैं 2 पूछता हूं आपके चैनल पे, हिम्मत हो तो उत्तर दे दें कांग्रेस के प्रवक्ता। पहली बात, क्यों भूपेश बघेल और अशोक गहलोत और बाकी जो इनकी हिमाचल और झारखंड में सरकारें हैं बैन लगाते नहीं है? लगा दे बजरंग दल पे बैन, वहां पे नहीं हिम्मत है ना? ये तो चुनावी स्टंट है, क्योंकि एसडीपीआई का समर्थन चाहिए था। तो पहला सवाल यह है कि बैन क्यों नहीं लगाते? और आप जरा संयोग है या प्रयोग है ये पता करिएगा इनसे। एसडीपीआई कल इन्होंने मैनिफेस्टो में तुलना करी पीएफआई की और साथ में बजरंग दल की, और आज एसडीपीआई का बयान आया कि हां हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, अपने कैंडिडेट वो कम कर रहे हैं। और आपको मालूम है इनके अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सभी पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दलों का समर्थन हमें स्वीकार्य है, हम उसे वेलकम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसकी एक शाखा को बैन लगा हुआ है पीएफआई की, वो सेक्युलर हो गई, वो पंथ निरपेक्ष हो गई। और मत भूलिएगा सिद्धारमैया जी जब मुख्यमंत्री थी अंजना जी, तो टेरर केसेस, हत्या के मामले वापस ले लिए थे सिद्धारमैया जी ने। हाँ। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि पीएफआई पे बैन नहीं लगना चाहिए। क्या ये सब जनता कनेडिका भाई बहन नहीं देख रहे हैं? ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे सर, जय बजरंग बली। समझाइए ना कि बजरंग दल बजरंग बली कैसे हो गए, ये नहीं समझ पाए हम लोग सर आपकी बातों से। इतनी देर आपने बोला बजरंग दल बजरंग बली कैसे हैं, ये नहीं समझ पाए सर। हाँ, मैंने जो बोला मैं बताता हूँ। ऐसे हैं अंजना जी, बजरंग दल सबसे पहले तो बजरंग बली के ही अनुयायी सारे के सारे हैं। बजरंग दल ने समर्थन किया भव्य राम मंदिर का, और वो पूजा करते हैं, उनके आराध्य और इष्ट हैं बजरंग बली। सब करते तो हैं। टारगेट किसको किया? राम सेना को बैन कर दिया जाए तो क्या प्रभु राम क्या सब करते पर बैन को बैन कर देने के बराबर हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, क्यों किया जाए? बट क्यों किया जाए ये सवाल नहीं है, क्यों किया जाए बताइए। एक मैनिफेस्टो आता है, आप उसको सांप्रदायिक रंग देते हैं, एक बैंड आउटफिट से आप तुलना करते हैं बजरंग बली और बजरंग दल की। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप कह रहे बजरंग बली कैसे आ गए? अरे भगवान बजरंग बली नहीं आएंगे जब उनके अनुयायियों पे आप प्रहार करेंगे, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, हिंदू चुप रहेगा क्या? ये पूछने वाला सवाल नहीं है कि खड़गे जी ने कैसे कह दिया कि एसडीपीआई पंथ निरपेक्ष है। ये सवाल तो कम से कम पूछिए। किसी पादरी का हाथ काट देते हैं और इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं भारत को, और वो पंथ निरपेक्ष पार्टी हो गई।